कलीसिया की तरह बनाता है। हालेलुया। सुनने के लिए तैयार है सभी? जितने तैयार है अपने दोनों हाथों को लहरा सकते हैं। जितने तैयार है दोनों हाथों को लहराएं, एक्टिव होने के लिए एक्सरसाइज करेंगे हम। हालेलुया। अब दोनों हाथों को मिलाएं, जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। अच्छा ताड़ा पादरी गरजदा है कि एवं ही है? बस गरजदा है तो ताली भी फिर गरज वाली होनी चाहिए ना। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकाले मुकाशफा की किताब। ये नबूवत की किताब है नए अहदनामे की। यूहन्ना आरफ का, यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरफ की बाबत, उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर उसकी हम 17 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको खुशी से कबूल करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद अंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चनाचे तेरे हां भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबकी जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परगमन तीसरी कलीसिया है। इससे पहले हमने इफिसस की कलीसिया और स्मरना की कलीसिया पे सीखा, और स्मरना की कलीसिया के लिए जो खसूसी नाम इस्तेमाल हुआ था, जो इनको लक़ब मिला था, वो क्या था? वो क्या था? हालेलुया। वो क्या था? तहखानों में रहने वाली कलीसिया, शहीदों की कलीसिया। कोई फायदा नहीं हमारे पढ़े लिखे होने का, आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं जो मां बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए, अगर कलाम नहीं याद कर सकते, अगर छोटी छोटी बातें नहीं लिख सकते, तो कोई फायदा नहीं है। और मैं आगे चल के बताने वाला हूं, आज थोड़ी सी हम इस लिहाज से भी तरबियत सीखेंगे। आज
सख्त बात तो लग रही होगी, लेकिन यकीन मानने कोई फायदा नहीं है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो मसीह के बगैर गुजर रही हो। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो खुदा के कलाम के बगैर गुजर रही हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे जोर से हालेलुया। तो याद रखिएगा, परगमन की कलीसिया के लिए जो सफाती नाम इस्तेमाल हुआ है, या इनको जो कहा जाता है वो ये है मखलूत कलीसिया। क्या कहा जाता है? मखलूत कलीसिया। स्मरना की कलीसिया के लिए बड़े अच्छे खुदा ने अल्फाज इस्तेमाल किए। क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि उनसे खुदा को कोई शिकायत नहीं थी, उनसे खुदा को कोई शिकवा नहीं था। लेकिन परगमन की कलीसिया से खुदा को शिकायतें भी हैं, खुदा को शिकवाई भी है, क्योंकि ये मिली जुली कलीसिया थी। ये क्या थी? मिली जुली, खल्तमल्त कलीसिया थी। तालीम इनकी मिली जुली थी। और आप आगे देखेंगे कि कैसे इनकी तालीम मिली जुली हुई थी। तो ये शहर जो परगमन शहर है, ये स्मरना से तकरीबन 20 मील दूर तस्वर किया जाता है। ये शहर ऊंची पहाड़ी पर वाक़या है और यीशु मसीह के आने से 133 साल पहले रोमी हुकूमत के पास था। ये शहर किन के पास था? रोमी हुकूमत के पास था। ये एक तजारती शहर था। इस शहर की खसूसियात सुन ले। ये एक तजारती शहर था। कौन सा शहर बना? परगमन। कौन सा शहर? परगमन। परगमन एक तजारती शहर था और तजारत के साथ साथ इसकी जो खास बात थी, जो किसी और कलीसिया में नहीं थी, किसी और चर्च में नहीं थी, किसी और शहर में नहीं थी, वो ये थी कि यहां पर इल्मी दरसगाहें थी। क्या थी जी? इल्मी दरसगाहें, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज थी। यहां पर बड़ी बड़ी इल्मी दरसगाहें थी। और इस शहर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी थी, बड़ी लाइब्रेरी थी। और उस लाइब्रेरी की खासियत यह थी कि उस लाइब्रेरी में हाथ से लिखी हुई 2 लाख से ज्यादा किताबें थी। 2 लाख से ज्यादा किताबें हाथ से लिखी हुई इस लाइब्रेरी में मौजूद थी। और इस लाइब्रेरी को दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी तस्वर किया जाता था। ना सिर्फ ये कि यहाँ इल्मी दरसगाहें हैं, ना सिर्फ ये कि यहाँ पर बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पर साइंस और तिब सिखाने के लिए भी दरसगाहें थी। मेडिकल की फील्ड के लिए, मेडिसिन के लिए भी यहाँ पर क्या थी? बहुत सी दरसगाहें थी, जहां पर तिब की तालीम दी जाती थी, डॉक्टरी की तालीम दी जाती थी, हकीमुल मत की तालीम दी जाती थी, जहां पर विजडम की तालीम दी जाती थी। यहां पर मेरे अजीजों, कितनी खासियत है इसकी। ये बड़ी तिजारत वाला शहर था, ये इल्म में मशहूर शहर था। यहाँ पे दरसगाहें थी, यहाँ पर लाइब्रेरी थी, जिसमें कितनी किताबें हाथ से लिखी हुई थी? 2 लाख से जायद, 2 लाख से जायद किताबें यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर तिब के यानी डॉक्टरी सिखाने के भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां मौजूद थी। और साथ साथ लाइब्रेरी भी है, तालीम भी दी जाती है, तिब भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी सिखाई जाती है, बड़ी बड़ी दरसगाहें भी हैं, इल्म वाले हैं। लेकिन परगमन बुत प्रस्ती में इफसस और स्मरना से पीछे नहीं था। इफसस में भी बुत प्रस्ती थी, स्मरना में भी बुत प्रस्ती थी, और परगमन में भी बहुत ज्यादा बुत प्रस्ती थी। और यहां पर परगमन में सबसे अजीब बात यह थी कि कैसर को अपना खुदा मानना एक सरकारी हुक्म था। सरकारी हुक्म समझते ना? यहां पर परगमन के शहर में कैसर को अपना खुदा मानना क्या था? सरकारी हुक्म था। यहां पर ज़्यूस देवता के, अर्थमस देवी के और बाल देवता के, यहां पर एस्तारात देवी के बेशुमार मंदिर थे। परगमन में बेशुमार मंदिर थे। और एक मंदिर
जो बहुत ही आलीशान मंदिर था और बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में तकरीबन 120 फुट लंबा एक बुत बनाया हुआ था। 120 फुट समझते हैं? 120 फुट समझते हैं? इतना लंबा यहां पर एक बुत बनाया हुआ था और यह मंदिर बड़ा आलीशान मंदिर था। और इस मंदिर की एक और बड़ी खास शोहरियत थी और वो ये थी कि मंदिर के बिल्कुल दरमियान में, परगमन में जो सबसे आलीशान मंदिर था, जहां पर बहुत ऊंचा बुत था, उस मंदिर के बिल्कुल दरमियान में, मरकज में, सेंटर में खूबसूरत फूलों से जगह को सजाया होता और फूलों के बीच, फूलों के दरमियान में एक नाग बिठाया होता, एक सांप बिठाया होता और सब लोग सांप की प्रस्तिश कर रहे होते थे। सब लोग सांप प्रस्ती कर रहे होते थे। परगमन की कलीसिया में, परगमन के शहर में सब लोग क्या कर रहे होते थे? सांप प्रस्ती कर रहे होते थे। और कैसर की प्रस्तिश करना वहां पर सरकारी हुक्म था। और सांप की प्रस्तिश पता लोग क्यों करते थे? शिफा पाने के लिए। क्या पाने के लिए? आज लोग शिफाओं के पीछे बड़ा भागते हैं कि शिफा हमें होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? शिफा होनी चाहिए। हिजकिया बादशाह ने 15 साल अपनी उम्र बढ़वा ली। बढ़ गई उसकी 15 साल उम्र। बढ़ गई कि नहीं? है आज मेरे अजीजों, उम्र बढ़वाने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी के दिन बढ़वाने से कुछ नहीं होगा, जब ये जिंदगी खुदा के कलाम से खाली है। जब इससे खाली है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो लोग शिफा की खातिर यहां पर जाते, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते और फिर इस आलीशान मंदिर में जाते और मंदिर के पुजारियों के पास जाकर कहते, हमें क्या चाहिए? शिफा चाहिए। मंदिर के पुजारियों का अजीब स्टाइल था, अजीब तरीकाकार था। वो करते क्या थे? वो कहते थे कि तुम यहां पर सो जाओ। बीमार शख्स को कहते थे तुम यहां पर सो जाओ, और जब वो सो जाते, उन पर बेहोशी तारी हो जाती, तो उनके ऊपर ये सांपों को छोड़ देते, लेकिन बगैर जहर वाले सांपों को छोड़ देते उनके ऊपर। और बाद में उनको कहते तुम्हें कुछ फील हुआ, ख्वाब आई, रोया आई? तो वो तो कहेंगे कि हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारे ऊपर कोई चीज चल रही थी, जैसे हमारे ऊपर सांप नुमा कोई चीज चल रही, हमें ये महसूस हो रहा था। ये कहते थे तुमने आंखें नहीं खोलनी, तुम सो जाओ। और पुजारी क्या करते थे? उनके ऊपर सांप छोड़ देते थे। क्या करते थे जी? सांप छोड़ देते थे। पूछते थे कि तुम्हें कोई चीज महसूस हुई? वो कहते जी सांप नुमा कोई चीज चल रही थी। वो कहते हाँ, वो देवता तुम्हें बुला रहा है जो मंदिर के दरमियान में है, जो मंदिर के दरमियान में, फूलों के दरमियान में सजा हुआ है। नाग देवता, नाग तुम्हें बुला रहा है। उसकी प्रस्तिश करो, शिफा पा जाओगे। उसकी प्रस्तिश करो, क्या पा जाओगे? शिफा पा जाओगे। तो सांप प्रस्ती यहां पर अरूज पर थी, बुत प्रस्ती यहां पर अरूज पर थी, ज़नाकारी यहां पर अरूज पर थी, हक तलफी यहां पर अरूज पर थी। गर्ज, ये शहर बदी का गढ़ था। ये शहर बदी का क्या था जी? गढ़ था। और जब ये गढ़ था, इसलिए खुदा अपने मुकद्दसों को कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी सुकूनत का वहां पर है जहां शैतान रहता है। जहां कौन रहता है? और जहां शैतान रहता है वहां पर फिर गलत काम तो आम होंगे ना। ज़नाकारी, बुत प्रस्ती, सांप प्रस्ती, हक तलफी, हर तरह की बदी जोरों पर थी। हर तरह की बदी क्या थी? जोरों पर थी। और खुदा कहता मैं जानता हूं कि तू वहां पर रहता जहां शैतान की तख्तगाह है, जहां का खुदा शैतान है, जहां का शहजादा खुदा है। और खुदा ने अपने कलाम में भी ये लिखा है कि इब्लीस इस जहान का क्या है?
इब्लीस इस जहान का क्या है? खुदा है। डरो ना, कहो कोई गल नहीं। इब्लीस इस जहान का क्या है? क्या है? इस जहान का इब्लीस खुदा है। हुणे असी देखना इब्लीस का की हाल कर दे इस खुदा का। तो कलीसिया के इर्द गिर्द बुत प्रस्ती थी, आलीशान मंदिर थे। बुत प्रस्ती के इस माहौल की मुखाना पता क्या था? मौत। जो कोई सरकारी हुक्म को तोड़ेगा, कैसर को अपना खुदा नहीं मानेगा, क्या अंजाम? मौत। क्या अंजाम है? मौत। आप इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्क का कोई आइन तोड़े, मुल्क का कोई कानून तोड़े, आपको हुकूमत छोड़ेगी नहीं, आपको हुकूमत छोड़ेगी नहीं। तो यहां पर सरकारी हुक्म है कि सबने कहना सीजर इज माय लॉर्ड, कैसर मेरा खुदा है। सांप प्रस्ती सबने करनी है, बुत प्रस्ती सबने करनी है। और इस माहौल की मुखालफत करने का दूसरा नाम क्या है? मौत है। और ऐसे माहौल में मसीही ईमान में कायम रहना और वफादारी का सबूत देना आसान काम है? बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। हालेलुया। बच्चों को खामोश कराओ तो ना गल्ला ना करो। हालेलुया। तो ऐसे माहौल में मसीही ईमान में कायम रहना और वफादारी का सबूत देना आसान नहीं था। परगमन शैतानी कुव्वतों का मरकज था। परगमन के आसपास के लोग भी इनकी बुतप्रस्ती से, इनकी सांप प्रस्ती से और इनके आलीशान मंदिरों से मुतासिर होते थे। इसलिए खुदा इनको कहता, मैं जानता हूं कि तुम वहां पर रहते हो जहां पर शैतान की सकूनत गाह है, शैतान का तख्त लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि तू ऐसी जगह पर रहता है जहां शैतान का मस्कन है, जहां शैतान की क़यामगाह है, जहां शैतान का असर और बदी जोरों पर है। लेकिन सुनो, शैतान की कुव्वत है, शैतान की ताकत है, शैतान की इस जगह पर पूरा असर है। शैतान यहां पर तख्त लगाए हुए है। लेकिन यह भी सुन लो कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, यानी जिसके कलाम में कुदरत है, यशायाह कहता है वो अपनी जुबान के असर से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। इफ्सियों में पौलुस रसूल कहता है तुम सब भी उस रूह की तलवार को ले लो जो खुदा का कलाम है, जो खुदा की जुबान है, जो खुदा का तलवार है। और तलवार होना इख्तियार को, पावर को, कुदरत को, कुव्वत को, जोर को जाहिर करता है। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द बदियां हैं, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द शैतान का जोर है, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सांप प्रस्ती है, तो तुम घबराओ नहीं, बल्कि इस तलवार को ले लो, इस तलवार से लड़ो। यह तलवार हर शैतानी कुव्वत पर गालिब आएगी। हालेलुया। इस तलवार को लो। और यह तलवार पता क्या है? खुदा का कलाम। ये तलवार क्या है? खुदा का। वो अपनी जुबान के असास से, यशायाह 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, वो अपनी जुबान के असास से, जुबान से क्या निकलते हैं? अल्फाज, बातें। हालेलुया। क्या निकलती हैं? बातें। और फिर वो कहता है इफ्सियों 6 बाब उसकी 17 आयत में, रूह की तलवार ले लो जो खुदा का कलाम है। किसका कलाम है? परगमन की कलीसिया बुत प्रस्ती और झूठी तालीम की बर्दाश्त कर रही थी। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि चर्च के पास सच्चाई, सदाकत
कोई और नहीं है। जब शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तख्त नशीन है, बैठा हुआ है, सकूनत किए हुए है, तो शैतान के जोर को तोड़ने के लिए उसी को आना पड़ा जो हक है, जो सच है और जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और जिसके आगे इब्लीस कभी ठहर नहीं सकता, जिसके पांव तले इब्लीस रहता है और जिसका नाम सुनकर इब्लीस भाग जाता है। वो खुदावन कहता है ये रूह की तलवार ले लो, सांप भी जो बड़ा देवता बना फिरता मुझे देखकर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो फरमाता है मैं जानता हूं कि तेरा मस्कन वहां है जहां शैतान का जोर है, तू उस जगह रहता है जहां सांप प्रस्ती है, तू उस जगह रहता है जहां बुत प्रस्ती अरूज पर है, तू उस जगह पर रहता है जहां कैसर को अपना खुदा मानने वाले लातदाद है। और अगर तू कैसर का इनकार करेगा तो ये भागे भागे जाएंगे, तेरी शिकायत कर देंगे। तेरी क्या कर देंगे? शिकायत कर देंगे। और मौत मुकद्दर बन सकती है, मौत मुकद्दर बन सकती है। खुदा कहता है मैं जानता हूं, आई नो दैट, आई नो दैट। आज क्या हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, क्या हम शैतान की तख्तगाह में नहीं बसे हुए? क्या हम इस चीज से आजाद हैं? क्या हम इस चीज से आजाद हैं? हम भी आजाद नहीं है, लेकिन हमने अपने ईमान को मजबूत रखना है। हालेलुया। हमने अपने बच्चों की फिक्र करनी है, हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, और ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि अगर समरना की तरह, समरना की कलीसिया की तरह आपके सामने आपके बच्चों के टुकड़े भी किए जाए, आपके बच्चे भी इनकार ना करें और आप भी इनकार ना करें। और याद रखें, अगर तरबियत ना की, अगर तरबियत ना की, इस्तिस्ना की किताब निकाले जरा मेरे साथ, इस्तिस्ना उसका 28 बाब और उसकी 32 आयत, 32 वर्स नंबर 32 वर्स नंबर। हम शैतान की तख्तगाह में हैं, लेकिन अगर हम तरबियत नहीं करेंगे, अगर हम सिखाएंगे नहीं, तो होगा क्या? सुनिए, इस्तिस्ना 28 पांच और उसकी 32 आयत में लिखा है, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी। तेरे बेटे और तेरी बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी, और तेरी आंखें देखेंगी और सारा दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी, और तेरा कुछ बस। आप सब जानते हैं केस बना हुआ है, कराची शहर में एक केस बना हुआ है, आप सब वाकिफ हैं इस केस से। हम मसीही बेटी को देखें अपनी को, लेकिन अगर तरबियत होती, अगर सिखाया हुआ होता। अब दिखाया ये जा रहा है कि मां तरस रही है, मां रो रही है कि मेरी बेटी से मुझे मिला दो, लेकिन नहीं मिला जा रहा। खुदा का कलाम कह रहा तेरा बस ही नहीं चलेगा। खुदा का कलाम कह रहा आंखें तेरी तरस जाएंगी, लेकिन तेरा कोई बस नहीं चलेगा। क्या बस चल रहा है? बस चल रहा है। हम मसीही एहतजाज कर रहे हैं, हम मसीही, हमारे बड़े बड़े बिशप साहबान, पास्टर हजरात एहतजाज कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब कोई बस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हम तरबियत नहीं करते। जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बेटियां जवान हो जाती हैं, चर्च नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। मैं तेनू क्या चर्च नहीं जाना? बेटे जवान हो जाते हैं, दूसरे कामों पे लगा देते हैं।
लेकिन चर्च की तरफ हम नहीं लगाते। हालेलुया। तो मिसाल निकालेंगे जरा, पहला बाप उसकी 10 आयत, एक हवाला और निकालेंगे, फिर मैं इसी पे वापिस आऊंगा परगमन पे। इंसान पहला बाप और उसकी 10 आयत, पहला बाप और उसकी 10 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, यहां पर औलाद की बात है, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाए तो रजामंद, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाए तो रजामंद। कभी किसी ने अपने बच्चों को तालीम दी, अपने बच्चों को यह तरबियत दी है घर में कि अगर कोई गुनाहगार तुझे फंसाने की कोशिश करे, फुसलाने की कोशिश करे तो रजामंद ना होना। 4 बाप और उसकी 4 आयत निकालें, इंसान 4 बाप और उसकी 4 आयत। लिखा है, बाप ने मुझे सिखाया। सुलेमान कहता है, किसने मुझे सिखाया? दाऊद ने। मेरे बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहे। ये पढ़ लीजिएगा आगे से घर जाके, इंसान 4 बाप उसकी 4 आयत से। बाप ने मुझे सिखाया और मैंने सीखा। आजकल प्योवां नहीं पता ते बच्चों को की सिखाना है। दुनिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जिन्नियां मर्जी सुन लो, पादरी बेचारे कहते रहेंगे बच्चों को भेजो चर्च, आओ चर्च, लेकिन हम क्या करते हैं? पादरी कहते ही रहते हैं, पादरी इन्हां दा काम नहीं कहना है जी, हमारा काम कहना है और हमने कहते रहना है। हम हाथ भी जोड़ेंगे, हम आपके पांव भी पकड़ेंगे, लेकिन हम कहते रहेंगे जब तक मेरी आखिरी सांस है। मैं आपको कहता रहूंगा कि आओ, क्योंकि मेरी ड्यूटी ये है, मेरा काम ये है। मेरे अब्बू गवर्नमेंट मुलाजिम है और भी बड़े गवर्नमेंट मुलाजिम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 60 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जेरी ड्यूटी मैनू खुदा ने दी है ना, आखिरी साल तक मैं रिटायर नहीं हो सकता। देखो हालेलुया। जिन्हें तिकर मेरिया सावा चलन दियां ना, लोगों ने यही कहना है ओ पादरी विल्सन, ते मेरे अब्बू लोगों ने कहना और रेल में फिटर हुंदा सी, ते मैनू की कहना आखिरी साल तिकर, मैनू कहना ओ पादरी विल्सन है। ओ कौन है? पादरी विल्सन है। ते मेरा काम है कहना, ते मैं कहते ही रहना। ये प्योवा के ते मावा के मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त ये, अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, खासकर बेटियां को तालीम दो, सिखाओ, नहीं ते ओ मां वर्गा हाल हो जाता जी। तालीम दो, सिखाओ। खुदा कहता है कि मैं जानना वा कि तुसी शैतान ने तख्तगाज सुकूनत की दी है, मैं जानना वा कि तुसी भी मुश्किल दौर से, मैं ये जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं अपने वफादार शहीद अंतपास को। देखिए खुदा कह रहा मेरा वफादार शहीद अंतपास। कैसी बात है? खुदा कह रहा किसी और का नहीं, मेरा वफादार। हालेलुया। कैसी बात हो कि खुदा आपके बच्चों के लिए भी कहे मेरा फलान, मेरा असलम वफादार। हालेलुया। मेरा दाऊद वफादार। हालेलुया। मेरा नजीर साहब वफादार। हालेलुया। तो कैसा मजा होगा, कैसी सिचुएशन होगी कि खुदा कहे वाह वाह, ये है मेरे वफादार बच्चे जो हर हालत में मुस्तैद रहे। अंतिपास को बादशाह दोमदियान के दौर में इसने क्या किया? इसने कैसर प्रस्ती के खिलाफ, इसने बुत प्रस्ती के खिलाफ, इसने सांप प्रस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। ये खड़ा हुआ, इसने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसने कहा कैसर खुदा नहीं है, इसने
बोले, क्या नाम है? ऐ अपने बच्चों को दसना शुरू करो, उसका नाम यीशु है। ये सांप खुदा नहीं है, ये देवता खुदा नहीं है, कसर खुदा नहीं है, वो खुदा खुदा है जिसने सारे जहानों के लिए फिदिया दे दिया, जिसने सारे जहानों के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, वो खुदा है। बादशाह दोमतियान के दौर में इस पर मुकदमा हुआ और बादशाह दोमतियान के दौर में सजा दी जाती थी, उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला जाता था। किस पे डाला जाता था? उबलते हुए तेल के कड़ाहे में। उबलते हुए तेल के कड़ाहे में। दोमतियान के सामने मुकदमा जारी है। लोग कहते हैं कि ये हमारे देवताओं को गलत कहता है। अंतिपास हमारे देवताओं को गलत कहता है और कहता है कि यीशु मसीह खुदा है, कहता है वो जिंदगी देने वाला है। तो मर्दे खुदा होना चाहिए जुर्रत वाला और हिम्मत वाला। जे जुर्रत ना खिदमत नहीं की थी, जे लाले लोपे ला के खिदमत की थी, जय वाली खिदमत का भी कोई फायदा नहीं। जे देगा पका के खिदमत की थी, जय वाली खिदमत का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो ईमानदार होते हैं उनका खर्चा नहीं होता, उनका चर्चा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईमानदार होते हैं उनका खर्चा नहीं होता, उनका क्या होता है? चर्चा होता है। क्यों नहीं भगत साहब? ईमानदारों का खर्चा नहीं होता, चर्चा होता है। और यहाँ पर अंतिपास का चर्चा हो रहा है कि ये यीशु मसीह को खुदा कहता है, ये यीशु मसीह को मानता है। हालेलुया, मुकदमा चल रहा है वहां पर भी, मुकदमा चल रहा है वहां पर भी। कटहरे में खड़ा कहता है, हाँ मैं उस खुदावंद को मानता हूं जो किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। मैं उस खुदावंद को मानता हूं जिसकी आंखें शोला की मानिद और पांव खालिश पीतल की मानिद है। मैं उस खुदा को मानता हूं जो मूसा की जलती हुई झाड़ी में था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो बादल के सतून में था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो आग के सतून में था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो पानी की चट्टान में था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो हनूक के आगे आगे चलता था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो यशवा के आगे आगे चलता था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो एलिया के आगे आगे चलता था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो दानियल को बचाने के लिए शेरों की मांग में आ गया, जिसने दानियल पर बादशाह के राज खोल दिए। मैं उस खुदा को मानता हूं जो अमूस के साथ साथ चलता था। मैं उस खुदा को मानता हूं जो शागिर्दों के साथ 12 रसूलों के साथ साथ चलता रहा। मैं उस खुदा को मानता हूं जो मेरे लिए इस जहान में इंसानी जामा पहनकर आ गया। मेरे लिए उसने जान दी, लेकिन अब जिंदा बाप के साथ दाहिने हाथ बैठा हुआ है और जल्द आने वाला है और मुझे अपने साथ लेकर जाने वाला है। तुम भी सुनो, वो है सच्चा खुदा। दोमतियान सुन ले, वो है खुदा। दोमतियान तैश में आ जाता है, कहता है आग जला दी जाए, आग जला दी जाए, तेल को गर्म कर दिया जाए। तेल को क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। आग जलना शुरू हुई, तेल बुलबुले मारना शुरू हो गया। कब बुलबुले मारता है तेल? जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? अंतिपास रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। अंतिपास रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। अब उससे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसे सिर्फ यीशु मसीह नजर आ रहा है। उसे सिर्फ नया यरूशलेम नजर आ रहा है। उसे अबदी जिंदगी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? और मैं ये कहता हूं ये तरबियत थी उसकी। ये क्या थी उसकी? तरबियत थी। उसे क्या नजर आ रहा है? यीशु
उसे क्या नजर आ रहा है? नया यरूशलेम। उसे तेल उबलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसे उबलता हुआ तेल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु पर अपनी निगाहें लगा चुका है। हालेलुया। और जब यस्सु के साथ लग जाती है, जिसकी नजर यस्सु मसीह के चेहरा मुबारक पर पड़ जाती है, जिसकी नजर यस्सु की खूबसूरती को देख लेती है, जो एक दफा यस्सु का दीदार कर लेता है, जो उसके खूबसूरत रुखसारों को, उसके खूबसूरत होंठों को, उसकी खूबसूरत आंखों को देख लेता है, ते ऐसा सोना चेहरा सामने होवे ते होर किसे बन्ने मुंह करन दिल करता है? करता है? नहीं ना दिल करता, नहीं ना दिल करता। ते अंतिपास ने भी नजर ला लिया। तेल उबलदा की तेल दी जगह ते कुछ होर भी उबलदा हुंदा ना। अंतिपास दियां अखां लग चुकियां हैं। की हो गया? लग चुकियां हैं। शहादत कबूल की, इसको तेल में उबाल दिया गया, भून दिया गया, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरा वफादार अंतिपास, मेरा वफादार शहीद अंतिपास अपने बच्चों को अब ऐसा ट्रेन करे, ऐसा सिखाए कि मौत आए तो आए, गला कट जाए तो कट जाए, यीशु दा इनकार नहीं करना, यीशु दा इनकार नहीं करना। ते जे यीशु दा इनकार कर दिता तो फिर की फायदा? अपने बच्चों को कहें अपना ध्यान किसकी तरफ रखना है? यीशु मसीह की तरफ रखना है। किसकी तरफ रखना है जी? यीशु मसीह की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाक शराकत भी है आज। बताएं आमीन करें कि कैरी ऑन करें? हालेलुया। अभी और काफी बातें हैं। हालेलुया। अगर बाहर से आप लोग तैयार हैं आवाज सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए, अपने दोनों हाथों को लहरा सकते हैं। बाहर से जितने तैयार हैं, अंदर से जितने तैयार हैं, वो भी लहरा सकते दोनों हाथों को। मजबूरी ना नहीं कर हिलाने, खुशी ना हिलावो हाथ अपने, तो जोरदार तालियां देखो जी। मैं पूरा हफ्ता तैयारी करना वा, ते जे मैं पूरा भी ना कर सका तो फायदा की है? तो तैयारी का फायदा तो ना होया। हालेलुया। मुझे पता भूख सबको लगी हुई है, लेकिन आज रूहानी खुराक खा ले, आज रूहानी खुराक खाए। हालेलुया। तो यीशु कहता, मेरा वफादार शहीद अंतिपास भी उसी जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है, और तुम भी उसी जगह में रहते हो जहां शैतान रहता है। हालेलुया। तुम भी उस जगह रहते हो जहां शैतान रहता है। खुदावंद इस चर्च की तारीफ कर रहे हैं, खुदावंद आपकी तारीफ कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम रहते तो हो, लेकिन तुमने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी, तुमने ईमान की क्या किया? अच्छी कुश्ती लड़ी। आप मुकाशवा में पढ़े दोबारा से, वह कहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। तुमने उबलते हुए मेरे वफादार शहीद को देखा कि वो उबल रहा है, कढ़ाई में उबल रहा है, लेकिन मेरे नाम का इनकार नहीं किया। लेकिन फिर भी खुदा कहता है, बातों की शिकायत है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, मैंने वैसे काफी तफसीर लिखी हुई है इन चीजों की। वो कहता, मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है कि तेरे यहां बास लोग बलाम की तालीम को मानते हैं। बलक बिन बाउर मोआब का बादशाह, गिनती की किताब उसका 22 पाप आप पढ़ेंगे तो आपको यह पूरा मिलेगा। उसने बलाम नबी को बुलवाया कि इस्राएलियों पर क्या करे? लानत करे। इस्राएलियों पर क्या करे जी? लानत करे। लेकिन जैसे ही बलाम इस्राएलियों पर लानत करने लगता है तो क्या होता है? करनी लानत होती है, लेकिन मुंह से बरकत निकलती है। करनी लानत होती है,
मैं यहां पर खड़ा हूं लानत करने के लिए, लेकिन निकले बरकत, क्योंकि आगे वो लोग हैं जिनके ऊपर खुदा का हाथ है। हालेलुया। जिनके ऊपर किनका हाथ है? बलाम कर तो लानत रहा है, लेकिन अल्फाज बरकत के, गिनती की किताब उसके 22 बाब और 23 बाब में पढ़ सकते हैं। 3 दफा उसने कोशिश की कि लानत करे, लेकिन तीनों दफा ही मुंह से क्या निकली? बरकत। पहले अगर अल्फाज निकले इस्राएल सरफराज हो जाए, तो दूसरी दफा अल्फाज निकल गए इस्राएल बादशाह बन जाए, तीसरी दफा लानत करने लगा तो अल्फाज निकल आए इस्राएल सारी दुनिया पर हुकूमत करे। इस तरह से बरकत निकलती है जब आपके बच्चे और आप और आपका घराना दुनिया लख कोशिश करे तानू गिरान दी, लेकिन जिन्ना उत्ते यसू दा हाथ होवे ओनू कोई गिरा सकदा है? ते जे बाइबल उत्ते शरबत्ती ते पई होवे, उत्ते कट्टा जम्या होवे, ते कई हफ्ते तक बाइबल खुले ही ना बंद रवे, ते बच्चे अतवार भी बहाने करन, आज ही छुट्टी ते आज ही सानू कहते चर्च जाओ, सो दो। मां भी कहे मेरे जिगर दा टोटा सो जा, उठी 11 बजे मैं तेनू देसी घ्यो वाला पराठा बना के दवांगी। तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। ऐसे बरकत नहीं मिलती, फिर लानतें मिलती हैं। अब वो वक्त नहीं रहा, मैं पहले आपको बताता हूं कि हुण लाले लोपे लाने वाला वक्त नहीं है, हुण सीखण दा वक्त है। सीख लो ते अपने बच्चों भी सिखाओ। हालेलुया। ते बलाम दे मुंह चों की निकलदी है जी? बरकत। फिर इन्हें एक चाल चली, इन्हें फिर एक चाल चली, उन्हें क्या बलक नू क्या कि मेरे मुंह चों ते बरकत ही निकली जाती उन्हां वास्ते, तू इंज कर ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे इलाके विच औरतां ना इन्हां नू उधर कर, इन्हां नू की कर इसराइलियां विच कर, ए औरतां जाके उन्हां नू फुसलान, उन्हां नू की करन? फुसलान, ते ए जिहड़ी बुत परस्ती है ए करवान, ते जदों बुत परस्ती करनगे ना खुदा दा हाथ ऑटोमैटिकली उन्हां तो उठ जाएगा। इन्हें ए काम कीता बलाम ने, ते खुदा दा कलाम कहता पिया है मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है कि तेरे यहाँ बास लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो कुत्तों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। क्या करें? हरामकारी करें। खुदा कहता है जैसे तब हुआ अब भी वैसे ही हो रहा है, अब भी वैसे ही हो रहा है। इस चीज को अपने अंदर से निकाल। मैं इसको वाइंड अप करता हूं। और दूसरी खुदा कहता है शिकायत है कि तुझ में नकीलियों की तालीम के मानने वाले आ गए हैं। कौन आ गए हैं? नकीलियों की तालीम के मानने वाले। ये नकीलियों की तालीम वाले कैसे आए? जब कैसर मरा ना, जब कैसर मरा, कैसर की पूरी दुनिया पर हुकूमत होती थी। ये देखो मैं काफी पेज छोड़ के जा रहा हूं। जब कैसर मरा कहते जी मैं कैसर बनूंगा, मैं कैसर बनूंगा। एक का नाम है जनरल मगमस और दूसरे का नाम है जनरल कस्तंतीन। एक का नाम जनरल मगमस, दूसरे का नाम जनरल कस्तंतीन। ये दोनों कहते हैं मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा। जंग छिड़ जाती है। क्या हो जाती है? जंग छिड़ जाती है। कस्तंतीन, शॉर्ट बता रहा हूं, कस्तंतीन मसीही मजहब से काफी मुतासर हो चुका था। एक दिन ये अपनी छत पर बैठा होता है तो इसे एक रोशन सलीब नजर आती है, उस पर लिखा होता है इस निशान से फतह कर, इस निशान से फतह कर, यानी सलीब के निशान से फतह कर, क्योंकि ये है ही फतह याबी का निशान। इस निशान से फतह कर। और जब उसने इस निशान को देखा तो उस निशान से उसने फतह पाई। कस्तंतीन कैसर बना। जैसे ही कैसर बना, इसने मसीहत को आलमगीर मजहब करार दे दिया।
अब जब इसने मसीहत को आलमगीर मजहब बनाया, तब दो काम हुए। एक काम यह हुआ कि कलीसिया पर इज़ा रसानिया तकलीफें जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन दूसरा काम क्या, वह सुनिए, यूनानी पुजारियों ने मंदिरों को गिरजाघरों में बदल दिया। जो मुजस्समे मौजूद थे उनको खत्म नहीं किया, अब उन मुजस्समों को कहते कि ये है मसीह के मुजस्समे। हालेलुया। खत्म नहीं हुई एल्डर साहब बुत प्रस्ती, ये मसीह के मुजस्समे हैं, ये मसीह के मुजस्समे हैं। पुजारी पूजा करते, पुजारी इबादत करते, लेकिन रंग किसका दे दिया, मसीह का। काम वही है, काम वही है, लेकिन नाम दे दिया जो यीशु यीशु करना है। की करना है? मैंने शुरू में बताया परगमन की कलीसिया को क्या कहा गया, क्या कहा गया? मखलूत कलीसिया, मिली जुली हुई, रली मिली, खंडमंद कलीसिया। तो खंडमंद यही था कि चर्चिस तो भर गए, चर्चिस तो भर गए, मंदिर जो थे चर्च बन गए और वो कलीसिया से भर गए। लेकिन कस्तंतीन ने यहां पर किया क्या, सुनिएगा जरा, कस्तंतीन ने यहां पर किया क्या? कस्तंतीन यहां पर करता क्या है, उसने मसीहत को सरकारी मजहब तो करार दिया और साथ ही साथ उसने अतवार के दिन को मुकद्दस दिन कहा कि यह दिन मसीह की इबादत का दिन है, और साथ ही साथ यह भी कहा कि यह सूरज देवता का दिन है। किसका दिन है? सूरज देवता का। तो दोगली चाल है ये। क्या है ये? दोगली चाल है। क्या है ये? दोगली चाल खुदा को पसंद नहीं है, दोगली चाल खुदा को पसंद नहीं है। बादशाह की रवश में अजीब समझौता था और उसकी रवश में आमजिश थी, आमजिश थी, तालीम में आमजिश थी। नाम तो मसीह का है लेकिन बड़े बड़े मुजस्समे खड़े हैं। तो ऐसी मसीहत का कोई फायदा नहीं, ऐसी मसीहत का कि आप सामने मुजस्समे हो और आगे वर्शिप कर रहे हो। मुझे बताएं इंडिया में, हिंदुस्तान में क्या होता है? वो चुनरियां चढ़ाते हैं, वो आगे उनकी आरती उतारते हैं और कहलाती क्या है? बुत प्रस्ती। तो परगमन की कलीसिया में भी ऐसा ही सीन था, ऐसा ही सीन था। और फिर इनमें एक ऐसा ग्रुप उठा जो खुद मुख्तार ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप ऐसा था जो कहता कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए तो लोग समझते गुनाह माफ हो गए। जो कहता कि एल्डर साहब को कलीसिया से बाहर निकाल दो, कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता। जो कहता मुबश्शिर को निकाल दिया जाए, मुबश्शिर को निकाल दिया जाता। और वो ग्रुप था नकीलियों का ग्रुप। किनका ग्रुप था? नकीलियों का। और खुदा कहता है कि तुम में बहुत से लोग नकीलियों की तरह की तालीम मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलना फिरना चहल कदमी जरा बंद रखिए, बस आमीन करने वाला हूं। तो खुदा कहता है कि तुमने ऐसे कामों से तौबा करनी है। क्या करनी है? तौबा करनी है। इन कामों को तर्क करना है, इस गलत तालीम में नहीं पड़ना, नहीं तो मैं जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुंह की तलवार से तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम्हारे साथ क्या करूंगा? और जब खुदावंद लड़ता है ना, तो फतह किसकी होती है? सिर्फ फतह किसकी होती है? खुदावंद की। तो आखिर में कलीसिया का अजर है, कलीसिया का अजर है। मैं बहुत शॉर्ट कर गया हूं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। आखिर में कलीसिया का अजर है, वो कहता है जो गालिब आए उससे मैं पोशीदा मन में से दूंगा। किस में से दूंगा? पोशीदा मन में से दूंगा। वो मन जो इस्राएलियों ने खाया, जो फरिश्तों की गज़ा है। खुदा कहता गालिब आओ, आज भी तुम्हें मिल सकता है। और फिर मैं तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा। क्या दूंगा? सफेद पत्थर जो था ना, ये रोमी हुकूमत से बरी होने का नाम था।
जिसके पास सफेद पत्थर होता ना, समझा जाता कि ये रोम की हुकूमत से क्या है, बरी है। रोम की हुकूमत से क्या है, बरी है। और उस वक्त रोम की हुकूमत थी, तो खुदा उनको कहता है तुम गालिब आओ, मैं तुम्हें रोम की हुकूमत से बरी कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें रोम की हुकूमत से क्या कर दूंगा, बरी कर दूंगा। जो तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल करते हैं, जो तुम्हारे जवान बेटों को कत्ल करते हैं, जो तुम्हारी जवान बेटियों की इज्जतों को आबरू करते हैं, मैं उनको तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा और तुम्हें सफेद पत्थर दूंगा। क्या दूंगा, सफेद पत्थर दूंगा। तुम अपने आप में तौबा का तजुर्बा पैदा करो और ऐसी वफादारी लाओ जैसी अंतिपास में थी। जैसे किसमें थी जी, अंतिपास में थी। जब तुम गालिब आओगे तो तुम्हें मैं सफेद पत्थर दूंगा और वो सफेद पत्थर मेरी बादशाहत में शामिल होने की टिकट होगा। हालेलुया। तो कौन कौन यीशु मसीह की बादशाहत में जाना चाहता है, कौन कौन जाना चाहता है? आपके पास सफेद पत्थर है, सफेद पत्थर है आपके पास। ये सफेद पत्थर कोई और नहीं बल्कि वही कोने के सिरे का पत्थर, वही कोने के सिरे का पत्थर जिसका नाम यीशु मसीह है, वही है। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम पर अमल करने की बारी तौफीक अता फरमाए। हालेलुया। आए हम सब दुआ करेंगे, सभी सर झुके, सभी आंखें बंद हो जाए, हम सब दुआ